एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए रेनबो पार्ट 2 लेसन 4 लेकर आया हूं, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब यहीं से एक ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है, तो आप इसे याद कर लेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो सबसे पहले मैं इस लेसन का वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ। तो आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलेंगे और उसमें जो आपका ग्लोजरी एंड नोट्स जो दिया हुआ है उसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे, और उसके बाद यहाँ मैं उसका हिंदी बता दे रहा हूँ, उसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप वर्ड याद नहीं करेंगे आपको लेसन समझ में बहुत कम आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड दिया गया है उसका हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें वर्ड है मोमेंटस। जी हाँ, पहला वर्ड है मोमेंटस, जिसका मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है जीत या घोषणा। डिक्री का मतलब होता है जीत या घोषणा। नेक्स्ट वर्ड है सियर्ड। सियर्ड का मतलब होता है जला हुआ। सियर्ड मतलब जला हुआ। नेक्स्ट वर्ड है मैनेकल्स। मैनेकल्स का मतलब होता है हथकड़ी या स्वतंत्रता छीनना। मैनेकल्स का मतलब होता है हथकड़ी या स्वतंत्रता छीनना। नेक्स्ट वर्ड है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है जाति, धर्म और लिंग के अनुसार लोगों को अलग करना, या इसे यूं कह सकते हैं कि अलगाव। सेग्रीगेशन का मतलब होता है जाति, धर्म और लिंग के अनुसार लोगों को अलग करना या अलगाव। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति अथवा समूह के साथ अनुचित व्यवहार या भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति अथवा समूह के साथ अनुचित व्यवहार या भेदभाव। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है उन्नति करने में असफल होना। लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है उन्नति करने में असफल होना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवासी या शरणार्थी। एग्जाइल वनवासी या शरणार्थी। नेक्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है घातक या अत्यंत बुरा। घातक या अत्यंत बुरा, या इसे दुखद भी हम कह सकते हैं। अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब घातक या अत्यंत बुरा। नेक्स्ट वर्ड है हलोड। हलोड का मतलब होता है पवित्र बनाया। हलोड का मतलब होता है पवित्र बनाया। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है गर्मी और पसीना चलना। इसके बाद है इनएक्सट्रिकेबली, गहन रूप से या काफी करीब से। इनएक्सट्रिकेबली, गहन रूप से या काफी करीब से। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइब्यूलेशंस। ट्राइब्यूलेशंस मीन्स होता है भयंकर कष्ट। ट्राइब्यूलेशंस भयंकर कष्ट। नेक्स्ट वर्ड है घेटो। घेटो का मतलब होता है निर्वासित जातियों की घनी गंदी बस्ती। घेटो निर्वासित जातियों की घनी गंदी बस्ती। नेक्स्ट वर्ड है बैटर्ड। बैटर्ड मीन्स होता है दबे कुचले या टूटे हुए। बैटर्ड दबे कुचले या टूटे हुए। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशंस मीन्स होता है बुरा एवं कठोर व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड है
स्टेगर्ड, स्टेगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए चलना या गिरना। स्टेगर्ड, लड़खड़ाते हुए चलना या गिरना। नेक्स्ट वर्ड है रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव का हिंदी होता है मुक्तिदायक। रिडेम्पटिव, मुक्तिदायक। नेक्स्ट वर्ड है वैलो। वैलो का मतलब होता है संतुलन खोना या चक्कर आना। वैलो, संतुलन खोना या चक्कर आना। नेक्स्ट वर्ड है ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है शरण स्थली या सुरक्षित स्थान। ओएसिस, शरण स्थली या सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजियस। आकार में बहुत बड़ा। प्रोडिजियस, आकार में बहुत बड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है बहुत छोटा गांव। हैमलेट, बहुत छोटा गांव, ए वेरी स्मॉल विलेज, जिसे हैमलेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट का जो लेसन 4 है रेनबो पार्ट 2 का, आई हैव ए ड्रीम, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, उसका ये वर्ड मीनिंग है। अब आगे हम लेसन के जो राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आई हैव ए ड्रीम के जो राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके बारे में, उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन कुछ जानते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप अपने टेक्स्ट बुक से मिला लेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, और मेरे बताने के बाद आप स्वयं खुद से भी इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे, इसका हिंदी समझने का, बोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन है आई हैव ए ड्रीम, राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्न इन 1929 एंड डेड इन 1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हो गई। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से ये बपतिस्ता मंत्री बने। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि बैप्टिस्ट मिनिस्टर जो है, यह एक पद होता है जो क्रिश्चियन लोग अपने चर्च में जाते हैं, जिस तरह से मंदिर में पुजारी होते हैं, और उसी तरह से यह एक पद होता है जो भिक्षुओं को दीक्षा देते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, जिन्हें बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहा जाता है। तो ये प्रशिक्षण से बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, और अपने जीवन क्रम में बहुत जल्द ही ये नागरिकों के अधिकार के कार्यकर्ता भी बन गए। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। कह रहा है क्या चीज़? कि लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, इन्होंने मॉन्टगोमरी में जो बस का बहिष्कार हुआ था, वो क्या हुआ था कि अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। एक काली महिला जो है बस में चढ़ गई थी, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था, बहुत मतलब दंगा फसाद हुआ था। तो उस समय इन्होंने लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, यहाँ कह रहा है क्या चीज़ कि उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। जो बस का बहिष्कार हुआ था उसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने दक्षिणी ईसाइयों के जो नेतृत्व का जो सम्मेलन था उसकी स्थापना करने में इन्होंने मदद की थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, यानी गांधी जी से प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, इनकी जो सोच थी वह अहिंसावादी थी, अहिंसा से भरी हुई थी। इनकी जो दूर की सोच थी, इनकी जो विचारधारा थी। रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और यही सोच इनको जो है पूरे विश्व के नज़रों में लाया, पूरे विश्व के नज़रों में लाकर खड़ा कर दिया।
सभी लोग इनको जानने लगे कि ये बहुत ही अहिंसावादी व्यक्ति हैं, ये हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। इन 1964 सन 1964 ईस्वी में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज इफोर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है यहाँ पर कि किंग जो है वो सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को प्राप्त किया फॉर हिज इफोर्ट्स, अपने प्रयत्नों के लिए, टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। अपने नागरिकों के अवज्ञा तथा दूसरे अहिंसक रास्तों से इन्होंने जो अपना प्रयास किया अलगाववादी तथा जातीय भेदभाव को खत्म करने का, इसके लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज, जो शांति का पुरस्कार कहलाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इन्हें दिया गया। कब दिया गया? 1964 ईस्वी में। तो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और ये सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। आगे कह रहा है क्या चीज कि किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। किंग की हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मेम्फिस में। टेनेसी यानी टेनेसी जो है एक बड़ा स्थान है, वहाँ पे मेम्फिस नामक एक स्थान है। यहीं पे 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग्स के महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं स्ट्रेंथ टू लव, प्रेम करने की शक्ति, 1953 स्ट्रेंथ टू लव, प्रेम करने की शक्ति। इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा सन 1953 ईस्वी में। इनकी अगली महत्वपूर्ण रचना है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर छलांग। स्ट्राइड मीन्स छलांग होता है, टुवर्ड मीन्स की ओर होता है, और फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। तो इनकी अगली रचना थी स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी। ये इन्होंने लिखा था 1958 सन 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है वाई वी कांट वेट, 1964। इनकी अगली महत्वपूर्ण रचना थी कि क्यों हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने सन 1964 ईस्वी में लिखा था। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, और हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। चर्च और कम्युनिटी, अराजकता या समुदाय। ये इनकी अगली महत्वपूर्ण रचना थी जिसे इन्होंने सन 1968 ईस्वी में लिखा था। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963. I have a dream, यह एक भाषण है। is a speech, यह एक भाषण है। he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC, जिसे इन्होंने वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल की जो सीढ़ियाँ थी उस पे खड़ा होकर इन्होंने दिया था ये भाषण। कब? तो 28 अगस्त 1963 को। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। यहाँ वो बताते हैं, कहते हैं या बोलते हैं कि वो अलाबामा को जो है एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। यह उनका अपना एक ख्वाब है, सपना है। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, गोरे और काले लोगों के बीच जो जातीय भेदभाव है उससे मुक्त अलाबामा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में देखने की इनकी एक सपना है, जिसे ये बता रहे हैं अपने स्पीच में। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट
and in establishing King as one of the greatest orators in American history। कह रहा है कि यह भाषण जो इन्होंने दिया था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। किस लिए? फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक के अधिकारों के जो आंदोलन चल रहा था उसमें लोगों को बहुत जागरूक किया और बहुत प्रभाव डाला इनका भाषण। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और इस तरह से अमेरिका के इतिहास में किंग जो है सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित हो गया। यानी अमेरिका में किंग को जो है, जो स्पीच इन्होंने दिया और लोगों में जो प्रभाव पड़ा, उसका जो जागरूकता आई, उसके बाद लोग जो है इन्हें दुनिया के सबसे महान वक्ताओं में से एक मानने लगे। तो ये आपका मार्टिन लूथर किंग का इंट्रोडक्शन था, जो राइटर है आई हैव ए ड्रीम के। इसके बाद आगे हम लोग लेसन को शुरू करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ें।